जब कोविड महामारी ने संपूर्ण संसार पर ब्रेक लगाया, हमारे टीवी स्क्रीन ही हमारा सहारा बने। आपको अवश्य स्मरण होंगे वो क्षण जब रामायण को पुनः प्रसारित किया गया। इसी बीच कुछ कमर्शियल्स ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, धूपबत्तियों वाले। इनके प्रभाव ने हमें सोचने पर विवश किया, ऐसे पारंपरिक उत्पादों का मार्केट कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। जो परिणाम हमारे समक्ष आए वे न केवल अविश्वसनीय थे अपितु अकल्पनीय भी थे। अनिश्चितता से भरे समय में धूपबत्ती उद्योग एक नायक की भांति उभर कर सामने आया। कोविड-19 के समक्ष इसका प्रगति रथ टस से मस नहीं हुआ। पिछले 2 वर्ष में इस उद्योग ने सभी अपेक्षाओं को धता बताते हुए 10% की वृद्धि दर्ज की और अगले 4 वर्षों के लिए इसकी संभावित CAGR 8.8% तक अनुमानित है। यह कथा केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसका वास्तविक मूल्य आपको तब ज्ञात होगा जब धूपबत्ती उद्योग के अति प्रतिस्पर्धी मार्केट में आप प्रवेश करेंगे। छोटी कंपनी हो या बड़ी, सभी अपने सुगंधित उत्पादों के साथ इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमाने को तत्पर है। आइए जानते हैं कि कैसे एक प्राचीन परंपरा ने वर्तमान युग की सभी चुनौतियों का न केवल सामना किया अपितु पहले से अधिक सशक्त और प्रभावशाली भी बना। धूपबत्ती उद्योग, जिसमें धूप एवं अगरबत्ती दोनों सम्मिलित है, भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र में अति महत्वपूर्ण है। धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या केवल सुगंध के उद्देश्य के लिए ही सही, इन सुगंधित उत्पादों का विशाल एवं प्रतिस्पर्धी मार्केट उत्पन्न हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021 के वित्तीय सत्र के अंत तक धूपबत्ती उद्योग के एक्सपोर्ट्स में 15% की वृद्धि देखी गई थी। इस उद्योग ने निरंतर वृद्धि के संकेत दिए हैं और 2023 से 2028 तक इसमें 8.8% के दर से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज होने की संभावना स्पष्ट दिखती है। धूपबत्ती उद्योग के परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक वैल्यू उल्लेखनीय है। इसका मूल्य लगभग $1 बिलियन है, जिसमें केवल एक्सपोर्ट से 1000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। चीन और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी भारत के घरेलू मार्केट में उच्च क्वालिटी के घरेलू उत्पादों की भरमार रहती है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि जनता का इन उत्पादों में कितना गहन विश्वास है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों पर एक दृष्टि डालने से भारत के धूपबत्ती उद्योग की क्षमता, विशेषकर इसके एक्सपोर्ट्स का प्रभाव हमें पता चलता है। 2012 से 2016 में भारत ने 498.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की धूपबत्ती एवं अगरबत्ती निर्यात की। इस गतिविधि में निरंतर वृद्धि भी देखने को मिली। 2012 के वित्तीय वर्ष में 89.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुपात में बढ़कर 2016 में 100.02 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। वित्तीय वर्ष 2016 में यूएसए भारतीय धूपबत्ती एवं अगरबत्तियों का प्रमुख आयातक सिद्ध हुआ, जिनका इंपोर्ट वैल्यू 11.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। इनके बाद नंबर आता है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का, जिनकी इंपोर्ट वैल्यू 6.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। और फिर आता है नंबर नाइजीरिया का, जिनकी इंपोर्ट वैल्यू 5.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वित्तीय सत्र 2016-17 में भारत के धूपबत्ती एक्सपोर्ट्स का मूल्य 400 करोड़ के आसपास था, जो वैश्विक धूपबत्ती उद्योग के 10% के आसपास था। इसी बीच आगमन हुआ कोविड-19 जैसी विकट महामारी का, जिसने अच्छे से अच्छे उद्योग की हवा निकाल दी। परंतु इस वज्रपात के समक्ष धूपबत्ती उद्योग डट कर खड़ा रहा। इसके प्रभाव का इसी बात से पता चलता है कि पैंडेमिक से प्रभावित होने के बाद भी 2 वर्षों तक इस उद्योग में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। मैसूर डीप परफ्यूमरी हाउस, जो कि जेड ब्लैक के संचालक हैं, उनके डायरेक्टर अंकित अग्रवाल के अनुसार धूपबत्ती उद्योग ने पैंडेमिक के कारण उत्पन्न अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। उनके अनुसार धूपबत्ती के सेल्स पैंडेमिक के बाद 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। जून 2020 में प्रारंभ हुए प्रथम भाग में आने वाले त्योहारों को देखते हुए डिमांड में वृद्धि एवं बढ़ते हुए सेल्स का अनुभव किया गया। दूसरा भाग था दिवाली के पश्चात, जहां सेल्स में ड्रॉप एकदम सामान्य था और कोविड-19 की महामारी से इसका कोई नाता नहीं था। निसंदेह कोविड-19 के कारण कई फैक्ट्रियों को बंदी का भी सामना करना पड़ा, परंतु अगस्त आते आते उत्पादन रिबाउंड कर गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। 2021 के अंत तक भारत में इसका संपूर्ण मूल्य 7500 से 8000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। अब आप स्वयं सोचिए धूपबत्ती उद्योग का वर्तमान मार्केट साइज क्या होगा।
अगरबत्तियों की राजधानी के रूप में प्रख्यात है कर्नाटक राज्य और अगरबत्तियों के उत्पादन में यह संपूर्ण भारत में अग्रणी है। इनके उत्पादन केंद्र प्रमुख रूप से मैसूर और बेंगलुरु के आसपास केंद्रित हैं और इसके कारण राज्य का मार्केट शेयर भारत भर में 30% से भी अधिक है। सुगंधित अगरबत्तियों का केंद्र मैसूर और बेंगलुरु जैसे स्थान है, जबकि सुगंध रहित अगरबत्तियों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बिहार राज्य में स्थित गया है। अगरबत्ती निर्माण में मैसूर अग्रणी रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब बात हो अगरबत्ती मार्केट में वर्चस्व की तो एक ही नाम सामने आता है, एन रंगा राव एंड सन्स द्वारा निर्मित साइकिल प्योर अगरबत्तीज का। वहीं दूसरी ओर जब होती है धूप बत्ती के मार्केट की बात तो यहाँ पर हरिदर्शन का प्रभाव व्याप्त है, जो अगरबत्ती उद्योग में भी कम शक्तिशाली नहीं है। हरिदर्शन की यात्रा कुछ मसाला उद्योग में अग्रणी एमडीएच की याद दिलाती है। इनके संस्थापकों ने भी विभाजन का विभत्स रूप देखा था और फिर दिल्ली में आकर अपना व्यवसाय पुनर्स्थापित किया। अंतर बस इतना है कि हरिदर्शन ने अपनी पहली दुकान दिल्ली के सदर बाजार में प्रारंभ की। इनकी यात्रा दृढ़ता का परिचायक है और आज हरिदर्शन साइकिल अगरबत्ती से लेकर एमडीपीएच जो कि जेड ब्लैक संचालित करती है और आईटीसी जो मंगलदीप ब्रांड संचालित करती है, उन जैसे दिग्गजों तक को चुनौती देने में सक्षम है। परंतु धूप बत्ती उद्योग की राह इतनी भी सरल नहीं रही है। इसका उत्पादन काफी स्पष्ट है क्योंकि इसके अधिकतम रॉ मटेरियल्स आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ वर्षों पूर्व यह आरोप लगा था कि धूप बत्ती उद्योग भी कई रॉ मटेरियल्स के लिए चीन और वियतनाम जैसे देशों पर निर्भर है। इसके कारण केंद्र सरकार को धूप बत्ती उत्पादों के आयात पर 2019 में कुछ पाबंदियां भी लगानी पड़ी थी। इन पाबंदियों के बाद भी हमारा धूप बत्ती उद्योग आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों को आत्मसात करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब इनके प्रयास बाहरी सोर्सेस पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता की ओर केंद्रित है। अनोखी रणनीतियों एवं साधन संपन्न दृष्टिकोण के साथ इस उद्योग ने बदलाव और बाधाओं दोनों को पार किया है। इंपोर्ट पाबंदियों एवं कोविड-19 जैसी बाधाओं के बाद भी धूप बत्ती उद्योग थमने का नाम नहीं ले रही है। यह उद्योग भारतीय उद्योगों के विभिन्न चुनौतियों को पार करने एवं उत्कृष्टता के नित नए आयाम प्राप्त करने की क्षमता का परिचायक है। धूपम समर्पयामि सर्वदेव देव्यो नमः।